दोस्तों, तकदीर के खेल में कभी नाराज नहीं होते, जिंदगी से कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे कभी भरोसा मत करना, क्योंकि नसीब और किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके कभी हाथ और पाँव नहीं होते। हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आज फिर से मैं आपके सामने एक नई और अच्छी कहानी लेकर। आज की हमारी कहानी एक सपना की है। सपना को बचपन से कुछ जीवन में कुछ कर दिखाने की एक इच्छा थी कि मैं भी कुछ बड़ा होके कुछ पढ़ूंगी, लिखूंगी और कुछ नया करूंगी, दुनिया में अपना नाम रोशन करूंगी और अपने माँ बाप का जो भी सपना था वो पूरा करूंगी। ऐसा उसे बचपन से लगता था। लेकिन उसके जो माँ बाप है उसे भी सपोर्ट करते थे, स्कूल में भेजते थे, उसे पढ़ाई में हेल्प करते थे। बचपन से उसे कुछ बनने की एक इच्छा थी। तो जैसे उसने अपना स्कूल का जो पढ़ाई लिखाई था वो सारा कंप्लीट कर दिया और कॉलेज में एडमिशन ले ली। और वही समय था कि सपना को उसके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट मिलने वाला था। तो जैसे उसने कॉलेज में एडमिशन लिया तो एक प्रोग्राम था, एक फंक्शन था उसकी कॉलेज में, कि उस फंक्शन में उसको एक चांस मिला कि प्रोग्राम का सारा लीड करना है, सारा एंकरिंग उसके हाथ में था। भी फर्स्ट टाइम था, पहली बार था, तो सपना को भी थोड़ा डर लगा। लेकिन वो फंक्शन उसने बहुत ही अच्छी तरह से एंकरिंग किया। सब लोगों को उसकी एंकरिंग पसंद आई, सबने उसकी शाबाशी, उसकी जो भी खासियत को पहचाना और आगे से कॉलेज में जो भी फंक्शन होता था, जो भी प्रोग्राम होता था, उसका भी एंकरिंग सपना ही करती थी। तो उसे भी एंकरिंग करने में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आने लगा। कॉलेज के सारे फंक्शन वो अकेले ही लीड करती थी, उसे अकेले एंकरिंग करती थी। धीरे धीरे कॉलेज के जो पढ़ाई लिखाई थी, कॉलेज जो था वो कुछ महीनों में उसने पूरा कर दिया। लेकिन उसने वही टाइम पे तय कर लिया था कि मैं बड़ा होके एक एंकरिंग स्टार बनूंगी। तो जैसे उसने ये डिसाइड कर लिया और उसी के पीछे वो हमेशा सोचती थी कि मैं बनूंगी लाइफ में तो एक बड़ा एंकरिंग और एक एंकरिंग स्टार ही बनूंगी। तो कुछ जैसे ही कॉलेज खत्म हो गया तो उसके माँ बाप ने उसे एक दिन पूछा कि हमारी तो अभी उम्र होने लगी है बेटा, लेकिन हमें देखना है कि तेरी जो शादी है वो हमारे आंखों के सामने हो। ये सपना को ये बात सुन के थोड़ा बुरा लगा, नाराज हो गई। लेकिन उसने बाद में सोचा कि जो मेरे माँ बाप की इच्छा है वही मेरी इच्छा है, वही मेरा सपना है जो उनका सपना है। तो उसने तुरंत हाँ बोल दिया कि ठीक है, जो आपको इच्छा लगे वो मेरी इच्छा है। तो कुछ दिनों के बाद जैसे सपना की शादी हो गई और सपना अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। कुछ ही महीने बीत गए। एक दिन सपना और उसका जो पति था कार में एक दिन घूमने के लिए बाहर निकले। जैसे ही वो कार से एक रोड से जाने लगे तो अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही कार का एक्सीडेंट हो गया तो कार का एक्सीडेंट इतना बड़ा हो गया कि कार एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो गई और सपना की दोनों पैर को चोट आ गई और जो रीढ़ की हड्डी थी वो भी टूट गई। अब ये सब होने के बाद सपना का तो पूरा ऐसे मानो कि पूरा जीवन ही वहां पे नष्ट हो गया है, जीवन ही बर्बाद हो गया है। वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। उसको बहुत बुरा फील हो गया कि अभी मेरी जिंदगी तो यहीं पे खत्म हो गई। लेकिन अगर भगवान ने मुझे बचाया तो कुछ ना कुछ मेरे बारे में सोचा होगा, कुछ ना कुछ मेरा भविष्य के किस तरह से वो होगा उसके बारे में भी भगवान ने सोचा होगा। तो कुछ दिनों तक सपना ने उसका जो इलाज है हॉस्पिटल में किया और जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर आई तो व्हील चेयर पे बाहर आई, क्योंकि सपना के दोनों पैर और रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी और दोनों पैर भी कट चुके थे। अभी सिर्फ सपना के पास दो ही रास्ते थे, एक तो अपना जीवन व्हील चेयर पे बिताए पूरी जिंदगी बैठे बैठे, या तो जिंदगी की नई शुरुआत कर। लेकिन उसने व्हील चेयर पे बैठ के अपनी जिंदगी निकालने का ये जो फैसला था ये तो इससे इनकार कर दिया और नई जिंदगी की शुरुआत की। सबसे पहले उसने उसके खुद के अंदर के इंसान को झांक के देखा कि मैं क्या कर सकती हूँ इस दुनिया में, कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो उसने सबसे पहले अपने आप में देखा कि नहीं, मुझे एक बात आती है, एक कला है मेरे अंदर कि मैं एंकरिंग अच्छी तरह से कर सकती हूँ। तो जैसे वो उसने इंटरव्यू के लिए जाने का अच्छा समझा कि चलो अभी मैं इंटरव्यू के लिए जाना चाहती हूँ, तो एक टीवी रिपोर्टर या टीवी न्यूज में जो एंकरिंग किया जाता है उस जगह पे वो इंटरव्यू के लिए गई। जैसे इंटरव्यू के लिए गई तो वहां पे उसका सिलेक्शन होगा और वही टाइम उसके जिंदगी का वो अच्छा टाइम था। जैसे उसका सिलेक्शन हो गया तो जो एंकरिंग का पहला सेशन था, तो पहले सेशन में उसकी जो एंकरिंग है सब लोगों को बहुत अच्छी लगी, सबको पसंद आ गई। और वही टाइम से उसका जो जीवन का पल था, उसके जो जीवन के जो भी टाइम था वो सब बदल गया और एक नई दिशा उसके जीवन को मिल गई और नई शुरुआत उसने उसके जीवन में कर दी। और आज भी सपना अपने एंकरिंग की दुनिया की, टीवी की दुनिया की स्टार है। ये थी सपना की कहानी दोस्तों, क्योंकि सपना ने अपनी जो जीवन की शुरुआत है एक खत्म होने के बाद दूसरी बार की और जिंदगी को पीछे छोड़ दिया।
कहानी हमें दोस्तों ये सिखाती है कि हमारे अंदर जो कला है, हमारे अंदर जो क्षमता है, हमारे अंदर जो एबिलिटी है, आप उसे पहचानो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, आपको जिंदगी पूरा पलट देगी, लेकिन आपको पलट के दोबारा उठना है और जिंदगी के साथ लड़ना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि जिंदगी हमें मौका बार बार देती है, बस हमें उसे समझ में आना चाहिए, हमें उसे अच्छी तरह से पहचान में आना चाहिए। क्योंकि हमें तो हर वक्त प्रॉब्लम से लड़ना है, उसका फेस करना है, उसका सामना करना है। बस आप अच्छी तरह से खुद को तैयार करो और अपने आप को अच्छी तरह से पहचानो और दुनिया के सामने उसे प्रेजेंट करो। दुनिया अपने आप आपकी दीवानी हो जाएगी और आप एक दिन हमेशा विनर बन जाओ। ये थी आज की हमारी कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके, लाइक करके बता सकते हैं और हमेशा हंसते रहिए ताकि आपकी हंसी किसी के लिए खुशियां ला सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में।